गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किए थे। ठीक है, 7.2 के बाद हमको पढ़ना है आगे 7.3 और 7.3 से पहले आपके बुक में कुछ थ्योरम्स दिए हैं। तो जो पहले एक टॉपिक है सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल तो ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, जब हम बताए थे तो उसी समय हमने आपको 5 क्राइटेरिया बता दिया था। तो इसमें ये एस और RHS को ये बाद में बता रहा है कि एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस और राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये 2 क्राइटेरिया हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये भी 2 क्राइटेरिया होते हैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। जैसे एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है, फिर मैंने कहा था एंगल साइड, उसके मैंने साइड और RHS। तो ये जो आगे बता रहा है मैं तुमको पहले ही वीडियो में सब बता दिया हूँ। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्किप करते हुए अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल नंबर 7 हमको करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, AB एक लाइन सेगमेंट है। P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। P और Q AB के अपोजिट साइड में 2 पॉइंट हैं। ठीक है, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B। इस तरह से कि दोनों माने P और Q A और B से इक्विडिस्टेंट हैं। क्या है? बराबर दूरी पे है। अरे बात समझ में, ये क्या है? बराबर दूरी पे है। तो हमको प्रूफ करना है कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जो PQ है वो AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जैसे मान लो कि अगर ये C है तो हमको दिखाना है कि AC इज इक्वल टू BC टू प्रूव। पहला AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। हमको दिखाना है कि जो PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AB का PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दिखाना है। और जो दूसरा हमको दिखाना है एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे दिखाना है। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूँगा PAQ और PBQ। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। तो PAQ और PBQ में आप देख रहे हैं कि PA इज इक्वल टू PB। ट्रायंगल पहले देख लिया जाता है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो इन दोनों ट्रायंगलों में PA इज इक्वल टू PB और उसके बाद AQ इज इक्वल टू BQ, AQ इज इक्वल टू BQ और PQ इज इक्वल टू PQ। ये दोनों गिवन था, ये गिवन ही था ना कि P और Q A और B से इक्विडिस्टेंस पे हैं। तो ये गिवन है और ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन, तो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। ये इसलिए हो गया साइड रूल। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। ठीक है, अब मैंने इसको क्यों प्रूफ किया है?
ये बात बड़ी है। हमने ये तो कह नहीं रहा था प्रूफ करने के लिए, लेकिन चूंकि हमको इन दो ट्रायंगलों को लेना है और हमको इसको इसके इक्वल दिखाना है और ये 90 दिखाना है, तो अब इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले हम एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल दिखाए हैं। PAC और PBC को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल हम नहीं प्रूफ किए होते, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा पाते, जिससे ये इसके इक्वल नहीं हो पाता और ये 90 नहीं हो पाता। इसीलिए पहले हम एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल दिखाए हैं। अब इसके बाद आते हैं हम इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, PAC एंड PBC दोनों में PA इक्वल टू PB है ना, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, फिर ये गिवन था PA PB के इक्वल है और AC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एबव प्रूव्ड। उसके बाद AC इक्वल टू PC इक्वल टू PC, ठीक है। PC इक्वल टू PC क्या हो गया, कॉमन, ठीक है, ये इसके इक्वल ये कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAC, PBC, ट्रायंगल PAC PBC कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर AC इक्वल टू BC, CPCT से AC इक्वल टू BC, ठीक है, बाई CPCT। इसको यहाँ पे आप घेर देंगे, ये पहला प्रूफ है। और उसके बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB। ये भी क्यों इक्वल होगा, CPCT से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी बाई CPCT। अब देखो आल्सो ये एक स्ट्रेट लाइन है ACB, ये आल्सो लिखा है मैंने, आल्सो ACB इज अ स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। स्ट्रेट लाइन होता है तो दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, है ना। ये आप पहले से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होता है, ऐसे भी है तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो देयरफॉर एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB, ठीक है, इक्वल नहीं प्लस 180। अब आगे आप लिख लेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखो एंगल PCA PCB के इक्वल है, तो PCA के जगह पे एंगल PCB प्लस एंगल PCB इक्वल टू 180 या 2 एंगल PCB इक्वल टू 180, PCB 2 एंगल PCB इक्वल टू 180, या यहाँ से एंगल PCB इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे 180 में 2 से डिवाइड होगा तो 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 90 भी हो गया। हमको वही का मतलब है ना कि 90 दिखाना है, PCB को 90 दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है, बाइसेक्टर दिखाना है। लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर ले या पॉज करके नोट कर ले, फिर एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट कर ले, यहाँ पॉज करके नोट कर ले। अब इसके बाद हमारा एक और एग्जांपल है जिसको आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो पूछेंगे। आगे बढ़ते हुए हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है।
एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं सेम बेस बी सी पे। आ रही बात समझ में? ये ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और दोनों का बेस क्या है? बी सी है। ए डी एक्सटेंडेड टू, उसके बाद देखो आगे लिखा है ए डी को इससे आगे बढ़ाया गया है। ए डी को बढ़ाया गया है जो बी सी को पॉइंट पी पे कट करता है। ठीक है, ध्यान देना, ये यहाँ पे आके टच करेगा। यहाँ पे टच करेगा तो हमको प्रूफ क्या करना है? तो इसमें हमको 4 प्रूफ करना है। ठीक है, मैं बारी बारी से 1-2 लिख के आपको बताते जाऊँगा। जैसे पहला हमको प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है कि ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के। तो इसमें क्या बताऊँ मैं, बताइए आप लोग। ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों। तो पहला तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमको दिखाना है कि ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। अब दिखाना है कि ए बी पी, ये ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये भी है, कैसे है? ए बी पी देख रहे हो ये, और ए सी पी, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब कहो कैसे? जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, हमारा ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 1 2 के इक्वल होगा सी पी सी टी से, होगा ना? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा सी पी सी टी से। अब इसका यूज हम करेंगे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। देखो, तो इस ट्रायंगल में जब आओगे तो ये इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन, और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड से किससे हो गए? साइड एंगल साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड दोनों में कॉमन, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब तीसरा हमको दिखाना है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब हमको दिखाना है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है। अरे ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये पूरा एंगल ए है, तो एंगल ए को ए पी बाइसेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो ये तो हो गया। अब कह रहा है कि एंगल डी को भी बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी आपने इस क्वेश्चन में आपने ये दिखाया कि ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये ए बी पी ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बी पी इक्वल टू सी पी हो जाएगा, बी पी इक्वल टू सी पी, ये बाई सी पी सी टी, तो बी पी सी पी का इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इसको ध्यान में रखना, इस ट्रायंगल में बी डी बी पी, इन ट्रायंगल डी बी पी और डी सी पी पे, ठीक है, डी बी पी डी सी पी पे, इन ट्रायंगलों में आओगे तो ये इसके इक्वल बाई सी पी सी टी, ठीक है, और ये इसके इक्वल क्योंकि गिवन था, और ये इसके इक्वल मिला, ठीक है, और ये इसके इक्वल मिला, और उसके बाद ये दोनों में कॉमन हो गया, ये दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो गया सी पी सी टी से। इसका मतलब जो ए पी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब हमको एक 4 नंबर भी दिखाना है। देखो कई चीज़ें हैं इसमें, एक जो 4 नंबर है, 4 नंबर को मैं फिर से समझा देता हूँ। इसी में जो चौथा नंबर है, अब आप लोग नहीं करेंगे तो आप समझिए बहुत
अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। 4 नंबर दिखाना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो देखो अभी जो मैं कर लिया हूँ वो हमको याद होना चाहिए। ये A है, मतलब जो प्रूफ कर लिए हैं वो दिमाग में होना चाहिए। BSc AP है, तो हमको दिखाना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देखिए आप, परपेंडिकुलर हमको दिखाना है, AP को परपेंडिकुलर दिखाना है, बाइसेक्टर दिखाना है। तो बाइसेक्टर तो है क्योंकि BP CP के बराबर हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो BP CP के बराबर प्रूफ कर लिए, तो बाइसेक्टर तो हो गया। अब इसको परपेंडिकुलर दिखाना है, तो अभी इन दोनों ट्रायंगलों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा। और जैसे फिर भाई ये एंगल इसके इक्वल दिखा देना, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। जस्ट जैसे हमने एग्जाम्पल में परपेंडिकुलर दिखाया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम 180 हो गया, ठीक है। तो इसको इसी के इक्वल रख देंगे तो 2 बार हो जाएगा, और 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 90 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, खुद करेंगे। तो देखो हमने एक एग्जाम्पल बताया और पूरा 7.3 का एक क्वेश्चन मैंने समझाया। अब आपका काम क्या है, होमवर्क जो है वो करके लाइए आप लोग। एक्सरसाइज 7.3 के आगे का क्वेश्चन देखो, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन। पहला जो मैंने बताया, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ा है, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल छोड़ा है, एग्जाम्पल नंबर 8। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 1, 2, 3 और एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।